युद्ध के बीच गुजरात में अलर्ट जारी किया गया है। सीएम भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में अहम बैठक हो रही है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में यह बैठक है। राज्य सरकार के मंत्री और उच्च अधिकारी इस बैठक में मौजूद है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राज्य सरकार के मंत्री उच्च अधिकारी मौजूद हैं। भारत पाक युद्ध के बीच गुजरात में अलर्ट जारी किया गया है। सीएम भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में यह अहम बैठक है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में इस बैठक का आयोजन। राज्य सरकार के मंत्री और उच्च अधिकारी इस बैठक में मौजूद है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत और पाक युद्ध के बीच अब गुजरात से यह खबर है, जहां पर गुजरात में भी अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीएम भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में अहम बैठक का आयोजन किया गया है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में यह बैठक हुई है। राज्य सरकार के मंत्री और उच्च अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। बड़ी खबर है, गुजरात में अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीएम भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में अहम बैठक का आयोजन किया गया है। भारत पाक का लगातार युद्ध जारी है। लगातार तस्वीरें सुदर्शन न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। और पाकिस्तान का फर्जीवाड़ा बेनकाब हुआ। एक और बड़ी खबर, सोशल मीडिया पर झूठ फैला रहा है पाक। भारतीय चौकी पर हमला, फर्जी खबर है ये। भारत को लेकर झूठा वीडियो सामने आया, झूठा दावा पाकिस्तान लगातार कर रहा है। 20 राज बटालियन नाम की कोई इकाई नहीं है। पाक की दहशत फैलाने की साजिश अब नाकाम हुई है। भारतीय सेना पर पाक का झूठा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। पाकिस्तानी हैंडल से पोस्ट मनगढ़ंत वीडियो जारी किया जा रहा है। सभी भारतीयों को सतर्क रहने का निर्देश जारी किया गया। बड़ी खबर है, पाकिस्तानी हैंडल से एक फर्जी वीडियो प्रसारित किया जा रहा है, जिसमें आरोप लगाया गया कि पाकिस्तानी सेना ने एक भारतीय चौकी को नष्ट कर दिया है। यह दावा पूरी तरह से झूठा है और वीडियो को मनगढ़ंत बताया गया है। भारतीय सेना में 20 राज बटालियन नामक कोई भी इकाई नहीं है। यह एक समन्वित प्रचार अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य लोगों में दहशत पैदा करना है और उन्हें गुमराह करना है। बड़ी खबर है, लगातार पाकिस्तान फेक न्यूज फैला रहा है। पाक की दहशत फैलाने की साजिश को हम लगातार नाकाम कर रही है। भारतीय सेना पर पाक का झूठा प्रोपेगेंडा जो है वो चलाया जा रहा है। लगातार बड़ी खबर है, पाकिस्तानी हैंडल से पोस्ट मनगढ़ंत वीडियो चलाए जा रहे हैं। आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। देखिए, आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज की स्क्रीन पर, ये लगातार पाकिस्तान ये दहशत फैलाने की साजिश कर रहा है, जिसको लगातार हम नाकाम भी कर रही है। भारतीय सेना पर पाक का ये झूठा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, झूठी खबर फैलाई जा रही है। पाकिस्तानी हैंडल से जो मनगढ़ंत वीडियो है उनको फैलाया जा रहा है। तो इसलिए भारतीय लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, बेहद सतर्क है। बड़ी खबर एक और, भारत ने मुद्रा पोर्ट को बंद किया है। एहतियातन मुद्रा पोर्ट को बंद किया गया है। बड़ी खबर है, सबसे बड़े कमर्शियल पोर्ट्स में से ये एक है। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, भारत ने मुद्रा पोर्ट को बंद किया है। एहतियातन मुद्रा पोर्ट को अब बंद किया गया है। सबसे बड़े कमर्शियल पोर्ट्स में से एक है। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स में इसका दावा किया गया है। बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, भारत ने मुद्रा पोर्ट को बंद किया है। सबसे बड़े कमर्शियल पोर्ट्स में से एक है। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है। बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, सबसे बड़े कमर्शियल पोर्ट्स में से एक बताया जा रहा है। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स में इसको लेकर दावा भी किया गया है। लगातार बड़ी खबर, 20 राज बटालियन नाम की कोई इकाई नहीं है। तो इसी विषय पर आज होगी चर्चा। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के रूप में एसके मिश्रा जी मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सुदर्शन न्यूज में और तमाम अपडेट हमारे साथ देंगे। हमारे साथ जम्मू कश्मीर के संवाददाता रोहिल लगातार बने हुए हैं। हरियाणा से हमारे संवाददाता हरिराम मिश्रा भी है। सबसे पहले कश्मीर, रोहिल आपका ही रुख कर लेती हूँ। रोहिल, क्या खबर आ रही है, क्या अपडेट है अभी वहां पर? देखिए शिवांगी, लगातार सीमावर्ती इलाकों की बात करें तो इस वक्त भी तनाव जो है वो पूरी तरीके से बना हुआ है। कल आपने देखा होगा कि जम्मू के इलाके में किस तरीके से ड्रोन से जो है अटैक करने की कोशिश की गई, ड्रोन से मिसाइल गिराने की कोशिश की गई, लेकिन भारतीय सेना का जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसने पूरी तरीके से उनको करारा जवाब दिया और सभी जो मिसाइल्स हैं उनको पूरी तरीके से इंटरसेप्ट किया। लेकिन उसके बाद तनावपूर्ण स्थिति जो है पुंछ, राजौरी, ओडी सेक्टर बारामूला का जो दूसरी जानब से कुफवारा, वो लगातार वहाँ पर तनाव बना हुआ है, क्योंकि आज सुबह भी लगातार बारीक गोलाबारी जो है पुंछ सेक्टर में देखने को मिली है, जहां पर गिंगल इलाका एक वहां पर जहां पर
कुछ हिंदूज लोग जो है रहते हैं, वहां पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है इस वक्त वहां पर हुआ है। और दूसरी जानब से कुफवारा में भी काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान रिहायशी इलाकों को हुआ है, क्योंकि लगातार बौखलाहट के बाद जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को चलाया गया, उसके बाद साफ तौर पर यहाँ पर दुश्मनी देश जो है पाकिस्तान लगातार बौखलाहट का शिकार यहाँ पर नजर आया। तो इस वजह से लगातार सिविलियन एरियाज को टारगेट किया जा रहा है। और पूरी तरीके से कल रात को ये जानकारी मिल रही थी कि 3 लड़ाकू विमान जो पाकिस्तान के हैं उनको पूरी तरीके से मार गिराया गया। और चलिए ठीक है रोहित, बने रहिए हमारे साथ। रक्षा विशेषज्ञ के रूप में एस के मिश्रा जी भी बने हुए। एस के जो जिस तरीके से हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं कि और इंडियन फोर्स भी लगातार ये कह रही है कि हम बहुत ही संवेदनशील और बहुत समझदारी से एक्शन ले रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने जो हरकत की है, पाकिस्तान लगातार सिविलियन पर अटैक कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना लगातार यही कह रही है कि भारत बहुत समझदारी से और संवेदनशील से एक्शन ले रहा है। तो यही अंतर है भारत और पाकिस्तान में। एसके जी देखिए, भारत हमेशा संयम से, भारत ने जब भी पहला भी अटैक किया था तो आतंकवादी अड्डे पे किए थे, न तो सिविलियन पे किया न कभी सेना पे किया। अब उसके पाकिस्तान की हालत इसलिए खराब है कि पाकिस्तान खिसियाई बिल्ली की तरह कर, उसने 7 को भी अटैक किया, उसके सारे ड्रोन भी नष्ट कर दिए गए, वो किसी भी कामयाब नहीं हो पा रहा है। अब मुनीर बेग के साथ और इसके बाद शहनाज शरीफ के साथ दोनों के बीच में आपसी तनाव है, जनता में भी आक्रोश है वहां की। अब वो क्या करे, खिसियाई बिल्ली खम्मा नोचे, तो भारत के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारे सुदर्शन चक्र ने उनके सारे जितने चक्र भी उसे सारे भस्म कर दिए। अब स्थिति ये है कि उन्होंने चीन के वेपन पे भरोसा किया था, वो भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। अब उनको कुछ नजर नहीं आ रहा, तो एक तो दुनिया अफवाहें फैलाना उनका काम है, कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो इस वजह से ऐसा कुछ नहीं लगता है, भारत बड़े संयम के साथ, तत्परता के साथ, सहयोग के साथ, समर्थन के साथ और अपनी जनता की सहानुभूति के साथ तत्पर है और हर चीज को जवाब देने के लिए तैयार है। जैसे कि हमारे सुदर्शन चक्र ने, जिसके मतलब सारे उनके जितने ड्रोन थे उनको सबको नष्ट कर दिया, लेकिन अभी भी वो, क्योंकि उसकी कूट चाल हमेशा है, वो कुटिलता से उसके पाक के हमेशा नापाक इरादे रहे, वो घटिया और घिनौनी हरकत करने में कभी चूक नहीं सकता। तो इसीलिए हमें थोड़ा संयम रखना है, उनकी जो है जो इस तरह के झूठे प्रचार हैं, प्रसार हैं, उससे ध्यान रखना होगा और सजग तो रहने की जरूरत ही है, क्योंकि इनका कोई ठिकाना नहीं होता। बिल्कुल। ये पाकिस्तान जो है हमेशा चीन के कुचक्र में फंसा रहता है, तो हो सकता है उसको पीछे से आड़ जो मिल रही है, उसका सहयोग मिल रहा होगा, तो उस वजह से ये करता रहेगा, लेकिन भारत के सामने वो कहीं टिकता ही नहीं। बिल्कुल, भारत के सामने बिल्कुल कहीं से नहीं टिक पाएगा। हमारे साथ हरिराम मिश्रा भी बने हुए। हरिराम, हरियाणा की बेटी का बदला पूरा हो रहा है। लगातार भारतीय नागरिक हो, भारतीय सेना हो, भारत का हर भाई जो है इस समय पाकिस्तान से बदला ले रहा है। आपने क्या परिवार से बात की है? परिवार वालों की अभी क्या हाल है, क्या कहना है उनका, जिस तरीके से लगातार वो ऑपरेशन सिंदूर पर नजर बनाए हुए ऑपरेशन सिंदूर देख रहे हैं? अरे राम, बिल्कुल, जिस तरीके से करनाल के विनय नरवाल की पहलगाम आतंकी हमले में नृशंस हत्या कर दी गई थी, उसके बाद जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पे हमला कर उनको बर्बाद कर दिया, इससे काफी ऑपरेशन सिंदूर से काफी संतुष्ट नजर आया परिवार, और उसने भारत सरकार का धन्यवाद भी किया, शुक्रिया अदा किया उनका। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो परिवार है वो काफी संतुष्ट नजर आया भारत सरकार की कार्रवाई से। और अगर अभी हाल फिलहाल की माहौल की घटना की बात करें तो आपको ताजा अपडेट दे दें कि अंबाला में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और बाकायदे वहां भी सायरन बजे हैं। और एयरफोर्स स्टेशन के सायरन, जो अंबाला एक रणनीतिक तौर पर अंबाला का एयरपोर्ट काफी संवेदनशील माना जाता है, रणनीतिक तौर पर स्थित एयरपोर्ट है अंबाला का, और पूरे अंबाला शहर में बाकायदे ये आम पब्लिक को हिदायत दी गई है कि वो घर के अंदर ही रहे, बाहर ना निकले, और लगातार सायरन वहां पर अभी कुछ देर पहले बजे हैं। इसके पहले पंचकुला में भी इसी तरह के आशंका सायरन बजे, जहां पर आम पब्लिक को जो हिदायत दी गई कि वो घर के अंदर रहें, सड़क पर ना घूमे, किसी खुले स्थान पे ना जाएं। इसी तरह सुबह इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, जैसलमेर में पाकिस्तानी ड्रोन का मलबा मिला है। बड़ी खबर, एयरफोर्स स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर ये मलबा मिला है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, सूली डूंगर इलाके में ड्रोन का मलबा मिला है। बड़ी खबर लगातार आप तक दे रहे हैं। एयरफोर्स स्टेशन से
1 किलोमीटर दूर ये मलबा मिला है। सूली डूंगर इलाके में ड्रोन का मलबा मिला है। बड़ी खबर आप तक पहुंचवा रहे हैं। बड़ी खबर लगातार, जहां पर जैसलमेर में पाकिस्तानी ड्रोन का मलबा, पाकिस्तानी ड्रोन। एक और बड़ी खबर आ रही है पंजाब से, अटारी बॉर्डर पर ड्रोन हमले की कोशिश। अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तान का ड्रोन हमला विफल किया गया है। बड़ी खबर है, आज सुबह पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किया था। आज सुबह पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किया। एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को मार गिराया है। लगातार बड़ी खबर है, अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तान का ड्रोन हमला विफल किया गया है। लगातार पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अटारी बॉर्डर पर भी ड्रोन हमले की कोशिश की गई, लेकिन इस कोशिश को नाकाम किया गया। एसकेजी लगातार हमारे साथ बने हुए। एसकेजी, लगातार पाकिस्तान अपनी हरकत कर रहा है और लगातार अटारी बॉर्डर पर भी ड्रोन हमले की कोशिश की गई, लेकिन हमारी भारतीय सेना ने, एयर डिफेंस सिस्टम ने इस कोशिश को भी नाकाम कर दिया है। निश्चित रूप से देखिए, ये तो कल से ही ऐसे शुरुआत कर रखी थी और उसका कंटिन्यूअस यही वो है कि किसी तरह से परेशान किया जाए, अपनी कम से कम अपनी इज्जत बचाई जाए। अब उनको सत्ता का भी डर सताने लगा है, दोनों को, उनके सेना प्रमुख को भी सत्ता का डर और उनके जो है प्रधानमंत्री को। इस वजह से नाकाम कोशिश तो हमेशा करता रहेगा। और हमारे पास जितना डिफेंस सिस्टम है, जिसके उसमें हाइपरसोनिक जो मिसाइल्स हैं, वो तो अभी हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। ये जो हमारा जो सुदर्शन चक्र नाम का जो S-400 जो है मिसाइल, ये तो लगातार उनके ड्रोन पर नजर रखे, उनको किसी भी ड्रोन को टिकने नहीं देंगे। और जितने भी अभी तक ड्रोन मारे गए हैं, कल शायद शाम को आपने देखा नहीं, हाईलाइट में दिखाया जाता है, सीधे उन्होंने लगातार कंटिन्यूअस फायर करके एक एक ड्रोन को गिराया उनके। बिल्कुल, एक एक ड्रोन को गिराया। रोहिल हमारे साथ बने। रोहिल, जम्मू के सीमावर्ती इलाकों का फिलहाल क्या हाल है, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, लगातार सीमावर्ती इलाकों की बात करें तो तनाव बना हुआ है और इस वक्त ताज़ा जानकारी ये आ रही है कि बीएसएफ ने एक बड़ी इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश को जम्मू के एलओसी पे जो है वो नाकाम कर दिया है। और वहाँ पर बताया ये जा रहा है कि ये बैट के एक्शन की टीम थी जिन्होंने इस कार्रवाई को वहाँ पर अंजाम दिया है। लेकिन सीमावर्ती इलाकों की बात करें, जैसा कि मैंने ओडी सेक्टर की बात करी, ओडी सेक्टर में एक महिला की मौत जो है आज सुबह की शेलिंग में हुई है और कई एक घायल हुए हैं। और वहाँ पर ओडी सेक्टर का इलाका जो है, गिंगल का इलाका, वहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान जो है हुआ है, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से टारगेट किया गया है। और ये जानकारी मिल रही है कि पुंछ में भी काफ़ी ज़्यादा शेलिंग जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की गई है। हालांकि भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, लेकिन जानकारी पुंछ और ओडी इलाके से ये आ रही है कि वहाँ पर लोग जो है वो अपने अपने घरों को छोड़कर जो महफूज स्थानों की ओर जो है वो निकल रहे हैं और अपने घरों को लॉक करके वहाँ से निकल गए हैं। और ये ताज़ा जानकारी मेरे पास आ रही है। लेकिन दूसरी जानब से अगर पुंछ की बात करें या ओडी सेक्टर की बात करें, कुफवारा की बात करें, तो लगातार वहाँ पर तनाव जो है बना हुआ है। कल रात को ही श्रीनगर का जो एयरपोर्ट है उसको पूरी तरीके से अलर्ट पे रखा गया है और कहा यह गया था कि एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया जा सकता है। उसके बाद वहाँ पर सिक्योरिटी की नफरी को बढ़ा दिया गया है और साथ ही साथ जो श्रीनगर का एयरपोर्ट है, पिछले 2 दिनों से वहाँ पर कोई भी जो सिविल फ्लाइट्स जो है वो ऑपरेट नहीं कर रही है, लेकिन उसको पूरी तरीके से अलर्ट पे रखा गया। और इसके साथ साथ दक्षिण कश्मीर का अवंतीपोरा का जो एयरबेस है उसको भी यहाँ पर अलर्ट पे रखा गया है, क्योंकि ये जानकारी मिल रही थी कि अवंतीपोरा का एयरबेस जो है उसको भी यहाँ पर टारगेट किया जा सकता है। लेकिन बड़ी जानकारी ये आ रही है कि कुछ आतंकवादियों को यहाँ पर ढेर कर दिया गया है, क्योंकि बीएसएफ की जानिब से इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। और ये जम्मू के एलओसी से इस वक्त जानकारी मिल रही है कि एक बहुत बड़ी कोशिश यहाँ पर आतंकवादियों की तरफ से की गई थी और इसको पूरी तरीके से बीएसएफ के जवानों ने नाकाम कर दिया है। कितने आतंकियों को ढेर किया गया है, इसकी कोई संख्या आपके पास है? कितने आतंकियों को ढेर किया गया है? देखिए, जो जानकारी वहाँ से मिल रही है बीएसएफ की बात करें तो उनका ये कहना है कि 3 से लेकर 4 आतंकवादी जो इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश में लगे हुए थे उनको यहाँ पर ढेर कर दिया गया है। उनकी डेड बॉडीज एलओसी के उस पार पड़ी हुई है। ये भी मुझे सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि तो लगातार एक के बाद एक कार्रवाइयाँ जो है एक तरफ से बीएसएफ कर रहा है तो दूसरी जानब से वायुसेना और दूसरी जानब से यहाँ पर भारतीय सेना की बात करें तो वो भी लगातार इस वक्त एक्टिव मोड में नजर आ रही है। लेकिन सीमावर्ती इलाकों की बात करें, जम्मू कश्मीर के जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पर इस वक्त सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा टेंस है। पाकिस्तान लगातार सिविलियन एरियाज को टारगेट कर रहा है और जवाबी कार्रवाई यहां से भारतीय सेना और बीएसएफ के जवान मिलकर कर रहे हैं और लगातार ये बैट की एक्शन जो है वो यहां पर कामयाब हुई है। और बैट एक्शन में 3 से लेकर 4 आतंकवादी जो इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश कर रहे थे उनको मार गिराया गया है। तो लगातार तनाव जो है पूरे जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में देखने को मिल रहा है। शिवांगी, चलिए बिल्कुल रोहिल, इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आप तक पहुंचवा दे। पाकिस्तान पर एक और बड़ा हमला, बड़ी खबर है, पाकिस्तान पर एक और बड़ा हमला किया गया है। पाकिस्तान के ओकारा कैंट पर ड्रोन से हमला किया गया है।
पाक के पंजाब प्रांत में ये ओकारा कैंट है जहां पर ड्रोन से हमला किया गया है। भारत के हमले से कराची में दहशत देखी जा रही है। बड़ी खबर है, पाकिस्तान के ओकारा कैंट पर ड्रोन से हमला किया गया है। बड़ी खबर लगातार आप तक दे रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान पर अब एक और बड़ा हमला भारत की ओर से किया गया है। पाकिस्तान पर एक और बड़ा हमला, ओकारा कैंट पर ड्रोन से हमला किया गया है। पंजाब के प्रांत में ये ओकारा कैंट है, पंजाब प्रांत में ओकारा कैंट जहां पर ड्रोन हमला किया गया है। सीधे चर्चा में वापस आएंगे एसके जी। लगातार भारत ड्रोन से हमला कर रहा है, अब ओकारा कैंट पर भी भारत ने इस बार ड्रोन से हमला किया है, क्या कहेंगे लगातार? एसके जी आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? हाँ जी, आवाज आ गई। एसके जी लगातार देखिए भारत पाकिस्तान पर ड्रोन हमला कर रहा है और अभी एक बड़ी खबर सामने आई है जहां पर पंजाब प्रांत के ओकारा कैंट पर भारत ने ड्रोन से हमला किया है। ओकारा ने किया है। इसके अलावा भारत का जो INS विक्रांत भी अरब सागर में तैनात है, वो पूरा एक किला है। उसको विमान वाहक पोत बोलते हैं। उसमें बहुत सारे फाइटर्स रहते हैं, करीब उनकी संख्या 30 के आसपास रहती है और पूरा एक किला होता है। इसके साथ उनके साथ विध्वंसक युद्धपोत भी हैं, फ्रिगेट्स भी हैं और इसके अलावा उनके साथ पनडुब्बी भी चलती है। और कराची जो है उनका जो बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह, उसको कभी भी उड़ाया जा सकता है। और अभी इसके बाद साथ भारत के जितने हथियार हैं उनके आगे तो कहीं टिकता ही नहीं। अब इसीलिए भारत छोटे से ये ड्रोन कर रहा है, तो ड्रोन का जवाब ड्रोन से दे रहा है। जितने चाइनीज ड्रोन हैं वो भी उनके सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, जबकि उसकी उम्मीद थी कि भाई हम ड्रोन से हमला करके हम युद्ध को आगे बढ़ा लेंगे, लेकिन उसकी मंशा खराब है। अब वो अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए और अपने शान बचाने के लिए शायद ये लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी तो लड़ाई पूरी तरह से हार चुके हैं। जबकि भारत ने पहला वो जो आक्रमण किया था, ना तो सेना पे किया, ना नागरिकों पर किया, वहां पर सिर्फ आतंकवादियों को अपना शिकार बनाया भारत था। लगातार आतंकवाद पर हमला कर रहा है। एसके जी हरिराम हमारे साथ बने हुए हैं। हरिराम, अंबाला के क्या हाल है? अंबाला की क्या तस्वीर सामने आ रही है? देखिए, आप जैसा मैं बता रहा था कि अंबाला में भी ड्रोन से हमले की सूचना मिली थी, जहां से एयरफोर्स स्टेशन ने अलर्ट जारी किया। बाकायदे सायरन के जरिए जो है लोगों को सचेत किया गया और इसके बाद बाकायदे प्रशासन ने लोगों को मैसेज भी भेजा कि वो एहतियात बरते, घर से बाहर ना निकले। हरिराम, रोहिल के पास कुछ इंफॉर्मेशन है। रोहिल, क्या इंफॉर्मेशन? देखिए, जैसा कि मैं अभी जानकारी दे रहा था कि BSF ने एक बड़ी इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश को नाकाम किया है। ये सांबा का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां से जानकारी मिल रहा है कि BSF ने एक बहुत बड़ी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है और जानकारी ये मिल रहा है कि 7 जैश के आतंकियों को फिलहाल वहां पर ढेर कर दिया गया है, जिनकी डेड बॉडीज LOC के उस पार पड़ी है। तो ये BSF की जानिब से इस वक्त ताज़ा जानकारी हमारे पास आ रहा है कि 7 जैश के आतंकियों को LOC पर ढेर कर दिया गया है। सांबा का ये इंटरनेशनल बॉर्डर बताया जा रहा है, जहां पर आज रात के दौरान इस घुसपैठ की कोशिश को कामयाब बनाने के लिए वहां पर पाकिस्तानी फोर्सेस इन आतंकवादियों की मदद कर रहा था, लेकिन वहां पर BSF की जवाबी कार्रवाई वहां पर जबरदस्त तरीके से की गई और यहां पर यह जानकारी मिल रहा है कि 7 आतंकवादी जो हथियार से काफी ज्यादा लैस थे, जैश मोहम्मद आतंकी संगठन के बताए जा रहे हैं, उनको LOC के सांबा के इस LOC पर ढेर कर दिया गया है। तो बड़ी कामयाबी यहां पर BSF को मिली है। शिवांगी, बिल्कुल एसके जी, क्या कहेंगे? हमारे संवाददाता हर पल पल की अपडेट दे रहे हैं। 7 जैश के आतंकी को लगातार ढेर किया गया है कि भारत पर गर्व करने का समय, क्योंकि भारत लगातार आतंकवाद पर प्रहार कर रहा है। शिवांगी, निश्चित रूप से देखिए, एक चीज, इसके अलावा उनके अपने 2 विमान भी गिराए हुए हैं। उनके 2 पायलटों को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे उनकी जो है फ्यूचर प्लानिंग के बारे में पता चल सके कि वो फ्यूचर प्लान क्या करना चाहते हैं। वो पूरी तरह से असफल हैं, असमर्थ हैं, अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है उनकी। अब वो किसी तरह से अपनी शान बचाने के लिए, इज्जत रखने के लिए ये सब करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो उसमें हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत, लेकिन हाँ, हमें सतर्कता, सजगता जरूर रखनी होगी, क्योंकि शैतान आदमी का दिमाग भी उल्टा चलता है। वो पता नहीं कब किस तरह से कहाँ करें, इसलिए हमें सतत सतर्क रहने की जरूरत ज्यादा है।
चलिए हरिराम के पास वापस आऊंगी। हरिराम कुछ खबर बता रहे थे और इसी बीच एक और बड़ी खबर, भारतीय सेना का पाक को करारा जवाब है। छतरपुर मंदिर में सेना की विजय के लिए पूजा की गई है। बड़ी खबर है, देशवासियों ने जवानों की सुरक्षा की दुआ मांगी है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, सीमा पर हलचल बढ़ी है। मंदिर में जयकारे की गूंज सुनाई दे रही है। छतरपुर मंदिर में सेना की विजय के लिए पूजा की जा रही है, पूजा अर्चना की जा रही है। बड़ी खबर है, भारतीय सेना का पाक को करारा जवाब है। सीधा हरिराम आपके पास वापस लौटूंगी। हरिराम कुछ अपडेट आप दे रहे थे, पूरी कीजिए अपनी बात। देखिए, हरियाणा हो चाहे पंजाब हो, हर जगह इस समय बाकायदे अलर्ट मोड में रखा गया है। प्रशासन ने तमाम जो अधिकारी कर्मचारी हैं सभी की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। जो बच्चों के स्कूल थे, खासतौर से हरियाणा में पंचकुला, चंडीगढ़ और पंजाब के तमाम जो जिले हैं, उन सभी जिलों में के स्कूल आज बंद रखे गए हैं। जो तमाम राजनीतिक दल हैं उन्होंने अपने सभी प्रोग्राम सस्पेंड कर दिए हैं। और अगर सीमावर्ती इलाकों की बात करें पंजाब के, तो 532 किलोमीटर की सीमा है वहां पर, और 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट जो है पंजाब के पड़ते हैं पूरे पाकिस्तान से सटे हुए सीमा पर। कल रात से ही लगातार ड्रोन हमले वहां पर किए जा रहे हैं और अभी भी इस तरह की कई सूचनाएं मिल रही हैं, जैसे अटारी बॉर्डर में, अमृतसर में, गुरदासपुर में ड्रोन हमले की सूचना है। और भारत का एयर डिफेंस बाकायदे इस समय अटूट वॉल की तरह इस समय खड़ा है, और एक भी उनके ड्रोन हो या किसी भी तरह का मिसाइल हो, वो भारत की क्षेत्र में अभी तक नहीं पहुंच पाया है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत की सेना जो है तकनीकी रूप से किस तरीके से दक्ष और सक्षम है, और पूरी तरीके से पाकिस्तान के हमले को नेस्तनाबूद हरिराम, किस तरीके की सुरक्षा देखी जा रही है? क्योंकि अंबाला में खबर आ रही है हवाई हमले की वार्निंग दी जा रही है। बिल्कुल, हवाई और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, सांबा में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। सांबा में बीएसएफ ने 7 आतंकियों को मार गिराया है। बड़ी खबर है, जैश के 12 आतंकी घुसपैठ की फिराक में थे। जैश के 12 आतंकी घुसपैठ की फिराक में आतंकी देर रात घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। बड़ी खबर है, सांबा में बीएसएफ ने 7 आतंकियों को मार गिराया है। बीएसएफ ने 7 आतंकियों को मार गिराया है। सांबा में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से लगातार सांबा में बीएसएफ ने 7 आतंकियों को मार गिराया। तस्वीर आप देखिए टीवी स्क्रीन पर, सांबा में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। 7 आतंकियों को बीएसएफ ने मार गिराया। लगातार बड़ी खबर आप तक दे रहे हैं, लगातार बड़ी खबर। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से घुसपैठियों की कोशिश को नाकाम किया गया है। सुदर्शन न्यूज की एक्सक्लूसिव खबर, एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहां पर घुसपैठियों की कोशिश को नाकाम किया गया है। बड़ी खबर है, पाक का भारत पर हमला है, लेकिन हर हमला यहां पर नाकाम किया जा रहा है। हर साजिश पाकिस्तान की नाकाम की जा रही है। बड़ी खबर है, भारत ने दुश्मन को आईना दिखा दिया है और उसी आईने की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें है, जहां पर घुसपैठियों की साजिश को बीएसएफ ने नाकाम किया है। तस्वीरें देखिए, सुदर्शन न्यूज की एक्सक्लूसिव तस्वीर। ये जो स्क्रीन पर आप गोला देख रहे हैं, उस गोले से आप अंदाजा लगाइए कि किस साजिश को किस तरीके से नाकाम किया गया। और सीधी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर लगातार भारत और भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। और कितनी भी साजिशें पाकिस्तान कर ले, उसकी हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना दे रही है। हर साजिश को नाकाम किया जा रहा है। अटैक के बाद काउंटर अटैक, अटैक के बाद काउंटर अटैक लगातार भारत कर रहा है, और भारत लगातार अपने दुश्मन को आईना दिखाता हुआ नजर आ रहा है।
तो इसी खबर पर और अधिक अपडेट लेंगे। हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, लगातार पाकिस्तान साजिशें तो कर रहा है, लेकिन हर एक साजिश का भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और भारत बहुत ही संवेदनशील और सतर्कता के साथ एक्शन ले रहा है। और यही अंतर है भारत और पाकिस्तान में। बिल्कुल संवेदनशील सतर्कता के साथ एक चीज और, एक शब्द और जोड़ना चाहूंगा शिवांगी, जिम्मेदारी के साथ। भारत ने अभी तक कोई भी ऐसा हमला नहीं किया है जो किसी नागरिक ठिकाने पे हो, किसी सिविलियन ठिकाने पे हो, और इस बात का ख्याल रखा जा रहा है भारत के अटैक में कि किसी सिविलियन का कोई नुकसान नहीं हो। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके की बातें देखी नहीं जा रही है और इसका विरोध भी हो रहा है। वर्ल्ड जो कम्युनिटी है वो भी इसका विरोध कर रही है और पाकिस्तान को ये बता रही है कि ये सिविलियन को टारगेट करना बंद करे। लेकिन जिस तरीके से पंजाब में, जिस तरीके से उत्तरी कश्मीर में, उरी के सेक्टर में पाकिस्तान ने सिविलियन को निशाना बनाया है, ये जो है ये बड़ा दर्दनाक है। लेकिन भारत इसका मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और जितने भी मिसाइल अटैक पाकिस्तान ने करने की कोशिश की है उसको हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है सबको न्यूट्रलाइज करने में कामयाबी मिली है। जितने भी ड्रोन हमले पाकिस्तान की तरफ से किए गए हैं सभी को हमारे सिस्टम ने न्यूट्रलाइज किया है और कुछ जो मिसाइलें हैं वो नीचे आकर के गिरी है, वो भी पंजाब पुलिस ने जो है उसे अपने संरक्षण में लिया है और उसकी जाँच चल रही है कि वो किस मेड का है और कैसा है। इस बीच जो एक दूसरी बड़ी खबर आ रही है कि भारत ने अब तीनों सेना के जो तीनों अंग हैं, तीनों तरफ से पाकिस्तान को घेरने की कोशिश शुरू कर दी है। नेवल अटैक जो है, कल रात से नेवल अटैक भी शुरू हुआ है। आईएनएस विक्रांत के जरिए जो है कराची पोर्ट पर लगातार हमले किए गए हैं और एक तरीके से कहें कि कराची पोर्ट को जो है वो धुआं कर दिया गया है। और एक रणनीतिक जीत जो कहे, मैं आपको दो तीन चीज के, देखिए लड़ाई जरूर आज शुरू हुई है, 2 दिन पहले जो है ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था, लेकिन इसकी तैयारी जो है 22 तारीख को जब अटैक हुआ था पुलवामा में उसके बाद से ही शुरू हो गई थी। और बहुत ज़्यादा, अगर मैं ये नहीं कहूँ कि ये तात्कालिक जो हमला हुआ है उससे आपका, लेकिन इससे पहले जो अटैक हुआ था जब हमने बालाकोट स्ट्राइक किया था उसके पहले यानी 2016 से ही भारत ने रणनीतिक जो है तैयारी शुरू कर दी थी कि पाकिस्तान को किस तरीके से टैकल किया जाए। क्योंकि ये पुलवामा जो है, पुलवामा कोई पहली बार नहीं हुआ है। अगर आप एक देखें मुंबई अटैक से लेकर के अब तक एक लंबी फहरिस्त है जब पाकिस्तान ने अपने आतंकवादियों के जरिए, अपने आतंकवादी संगठनों के जरिए भारत को न सिर्फ हमला किया बल्कि यहां पर सिविलियन की और जो है ऑफिशियल्स और सेना पर के जो है उनकी भी जानें ली है। तो जो तैयारी भारत ने की थी, जो रणनीतिक जीत है, उसमें एक सबसे बड़ी रणनीतिक जीत आप ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान को भारत की सीमा के साथ साथ अफगानिस्तान की सीमा पर जो है वहां से भी जो है जो टीटीपी है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उससे भी जो है विरोध झेलना पड़ रहा है। वो भी पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो है वो अपना निशाना बनाए हुए है और पाकिस्तान की सेना को जो है वहां पर घेरने की कोशिश करे। दूसरी तरफ जो आप कहें जो बलूच, जो पाकिस्तान के भीतर में जो बलूच है, BLA बलूच लिबरेशन आर्मी, वो भी पाकिस्तान की सेना पे कल जो है बहुत बड़ा अटैक उन्होंने किया है और पाकिस्तान की सेना के कम से कम जो है 2 दर्जन जवान जो है उसे मारे गए हैं और 2 उनके जो पिकेट जो बलूचिस्तान में है उसको उड़ाया है, उस तरीके की खबर है। इसके पहले परसों जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के ने पाकिस्तान की आर्मी पर अटैक करके उनके एक कैंप को उड़ाया था जिसमें 6 सैनिकों की मरने की पुष्टि जो है पाकिस्तान की तरफ से की गई थी। तो ये एक रणनीतिक जीत है जिसके तहत देखिए अभी भी आज जब हम ये बात कर रहे हैं शिवांगी, तो अभी भी भारत का एक डिप्लोमेट जो है वो तालिबान में है, तालिबान की सरकार से बातचीत कर रही है और उसे अपने फेवर में, क्योंकि तालिबान जो कि एक दशक पहले तक भारत का दुश्मन हुआ करता था, पाकिस्तान का दोस्त हुआ करता था, उसे हमने अपनी रणनीतिक सफलता से, अपनी रणनीतिक सूझबूझ से उसे अपना दोस्त बना लिया है और पाकिस्तान को चौतरफा घेरने की जो है वो जो हम भारत सरकार की जो कोशिश है वो कामयाब होती नजर आ रही है। एक और डेवलपमेंट, और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, भारत पाकिस्तान युद्ध पर इस वक्त का बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ा अपडेट, कहा आतंकवाद के खिलाफ महायुद्ध में भारत के साथ है। बड़ी खबर है, पाक के खिलाफ भारत को नेपाल का साथ मिल गया है, नेपाल का साथ भारत को मिला है। आतंकवाद के खिलाफ महायुद्ध में भारत के साथ है नेपाल। बड़ी खबर है, पाक के खिलाफ भारत को अब नेपाल का साथ मिल गया है। बहुत बड़ा अपडेट, बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध पर इस वक्त का बड़ा अपडेट आप तक दे रही हूं। आतंकवाद के खिलाफ अब महायुद्ध में भारत के साथ अब नेपाल आ चुका है। ये जो लेटर, ये प्रेस रिलीज की गई है, टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, नेपाल के साइड से ये जो प्रेस रिलीज की गई है इसमें लिखा है कि इस महायुद्ध में नेपाल भारत के साथ खड़ा है। ये प्रेस रिलीज आप टीवी स्क्रीन पर देखिए,
ये प्रेस रिलीज देखकर आप अंदाजा लगाइए कि भारत के साथ नेपाल भी अब आ चुका है। भारत पाक इस महायुद्ध से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आप तक दे रही हूं, जहां पर भारत के साथ अब नेपाल भी है। तो रेजिडेंट एडिटर मुकेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए। मुकेश जी, अब भारत के साथ नेपाल भी एक साथ आ चुका है। बिल्कुल शिवांगी भाई, यही बात कह रहा था। देखिए, अफगानिस्तान के बाद नेपाल, और अगर आप घटनाक्रम को याद करें तो 4 मई को पाकिस्तान के 11 जो आर्मी के और जो एयरफोर्स के जो बड़े अधिकारी थे वो नेपाल पहुंचे थे और नेपाल की सेना से, नेपाल की सरकार से, चीन की मध्यस्थता में उनसे बातचीत की थी और नेपाल से सहयोग मांगा था भारत के खिलाफ, ताकि भारत को उत्तरी सीमा की तरफ से जो है भारत को अटैक किया जा सके। और 4 दिनों तक जो है उन लोगों की बहुत मीटिंग भी चली और कुछ युद्धाभ्यास की भी खबर है कि साथ में उन लोगों ने युद्धाभ्यास भी किया था। लेकिन यह खबर जब पब्लिक डोमेन में आई और हम लोगों ने भी इस खबर को बहुत ही प्रमुखता से चलाया था, और उसके बाद नेपाल के संसद में जो निर्दलीय सांसद अमरेश प्रताप सिंह है, उन्होंने इस मुद्दे को संसद के भीतर में उठाया था। उन्होंने कहा था कि भारत हमारा दोस्त है और भारत के खिलाफ अगर इस तरह की साजिश होती है तो नेपाल को इसका विरोध करना चाहिए। हालांकि संसद के भीतर जो है इसका जवाब तत्काल तो अमरेश प्रताप सिंह को नहीं दिया गया, लेकिन आज जो खबर आई है ये पाकिस्तान जो है के साथ जो नेपाल के जाने की खबर थी उसको एक तरीके से डिनाई करते हुए, या यूं कहें जो पाकिस्तान को इनकार करते हुए, नेपाल ने यह प्रेस रिलीज जारी की है और भारत के साथ खड़े होने की बात स्वीकार की है। सूचना प्रसारण मंत्रालय जो नेपाल का है उसकी तरफ से ये जो है रिलीज जारी किया गया है, उसमें यह कहा गया है कि नेपाल जो है भारत के साथ है और यह बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। शिवांगी, मैं कहूं कि लड़ाई जो है, लड़ाई केवल एक फ्रंट पे बंदूक, बारूद और तोप से केवल नहीं लड़ी जाती है। लड़ाई में सबसे बड़ी जीत वही होती है जो पेपर पे जीती जाती है, जो हस्ताक्षर से, जो एक कलम के एक हस्ताक्षर से अगर कोई आप बात करते हैं उससे जो जीती जाती है वो जीत बहुत बड़ी होती है। और भारत इस दिशा में जो है लगातार जीतता जा रहा है, पाकिस्तान जो है पीछे पड़ता जा रहा है। अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अगर बात करें तो सिक्योरिटी काउंसिल की जो बैठक हुई थी 4 दिन पहले, उसमें भी 15 में से 13 सदस्यों ने जो है भारत का साथ दिया था, भारत के साथ खड़े रहने की बात की थी और आतंकवाद के खिलाफ भारत का जो स्टैंड है उसका समर्थन किया था। यूनाइटेड नेशन ने खुद इसका समर्थन किया था और उसके जो सदस्य देश हैं, अस्थायी और अस्थायी, सभी में से केवल एक चाइना जो अस्थायी सदस्य है सिक्योरिटी काउंसिल का, वो केवल भारत के खिलाफ जो है, या भारत के खिलाफ उन्होंने नहीं कहा, पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन उन्होंने भारत के खिलाफ बोलने में चुप्पी साधी, संयम बरता, और यही भारत की कूटनीतिक जीत है। और यही वजह है कि पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग पड़ता जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के भीतर में भी अभी जो एक और जो कल रात में एक बड़ी खबर आई थी जो हम लोगों ने अपने टेलीविजन पे भी दिखाई थी कि पाकिस्तान ने इमरान खान के समर्थक जो है वो सड़कों पर आ चुके हैं और पाकिस्तान की जेल से इमरान खान को निकालने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की जनता जो है वो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ है, पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार में आपस में बन नहीं रही है, दोनों की बयानबाजी अलग अलग हो रही है। तो एक तरीके से कहें जो पाकिस्तान के भीतर में सिविल वॉर की जैसी स्थिति हो रही है और यह भारत की स्ट्रैटेजी है कि पाकिस्तान को टुकड़े करने से ज्यादा अच्छा है कि पाकिस्तान के भीतर वो स्थिति पैदा कर दो कि पाकिस्तान बिखर जाए। एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का अपडेट आप तक दे रहे हैं। पीएम मोदी को लगातार रक्षा मंत्री अपडेट दे रहे हैं। बड़ी खबर है, पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री से जानकारी ली है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री से जानकारी ली, जरूरी दिशा निर्देश दे रही है। जरूरी दिशा निर्देश, पूरी रात हमले का अपडेट पीएम मोदी लगातार लेती रहे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर पल का अपडेट ले रही है। रक्षा मंत्री से भी उन्होंने जानकारी ली है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी को लगातार रक्षा मंत्री हर पल की अपडेट दे रही है। तो सीधी चर्चा में वापस आएंगे। रोहिल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहिल, फिलहाल आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, जब जंग की बात होती है, युद्ध की बात होती है, तो भारतीय सेना के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार तत्पर है और हर पल का अपडेट ले रही है। फिलहाल क्या अपडेट रोहिल आपके पास? देखिए, मेरे पास इस वक्त यही जानकारी आ रही है कि जम्मू कश्मीर के जो पुंछ राजौरी के इलाके हैं, जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहाँ से लोग जो है इन सीमावर्ती इलाकों में जो लोग रहते हैं वो अपने अपने जो घर है वो इस वक्त खाली कर रहे हैं। दूसरी जानब से उत्तरी कश्मीर के बारामूला के उड़ी सेक्टर में भी ये जानकारी मिल रहा है कि लोग अपने घर, अपना सामान जो है वही छोड़कर उन इलाकों को खाली कर रहे हैं, जिन इलाकों में जो है पिछले कई दिनों से लगातार पाकिस्तान जो है शेलिंग कर रहा है, क्योंकि सिविलियन एरियाज़ को ही सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर टारगेट किया गया है। इस वजह से
जो है वहाँ के लोग जो है अपने अपने घर वहीं पे छोड़ रहे हैं और महफूज स्थानों की ओर जो है वो चले जा रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब से ये जानकारी मिल रही है कि जो उड़ी सेक्टर है, उड़ी में लगभग 20 से ज़्यादा जो रिहायशी घर है उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, जहाँ पर लोग भी काफ़ी ज़्यादा इस वक्त डरे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं और लोग यही कह रहे हैं कि वो भारतीय सेना के साथ है, अपने सुरक्षा बलों के साथ है। कोई भी अगर मदद की ज़रूरत हो तो वो वहाँ हमेशा जो है वहाँ सामने आएंगे। लेकिन सीमावर्ती इलाकों की बात करें तो लगातार तनाव बना हुआ है। दूसरी जानिब से श्रीनगर का एयरपोर्ट उसको अलर्ट पे रखा गया है, अवंतीपोरा का एयरबेस उसको भी अलर्ट पे रखा गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ है तो वो उड़ी सेक्टर के इस इलाके में हुआ है और साथ साथ कुफवारा के टंगडार करना इलाके में हुआ है। लेकिन पाकिस्तान यही चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस सिचुएशन को ख़राब किया जाए। इस वजह से वो लगातार सिविलियन एरियाज़ को यहाँ पर टारगेट कर रहा है, क्योंकि सिविलियन एरियाज़ को टारगेट करने के साथ ही पाकिस्तान का ये इरादा है कि ये ज़्यादा टेंशन जो है उसको एस्केलेट किया जाए। लेकिन वहाँ पर भारतीय सेना का कहना है कि उनकी तरफ से जो भी कोशिश की जाती है, क्योंकि कल हमने देखा किस तरीके से ड्रोन से मिसाइल जो है वो दागे गए जम्मू सिटी के ऊपर, जम्मू का एयरपोर्ट है उसको भी निशाना बनाया गया था। लेकिन हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना ज़्यादा मजबूत है कि सभी उनके जो मंसूबे हैं उनको नाकाम किया गया है, उनको मुंह तोड़ तरीके से जवाब दिया गया है। इसी तरीके से पुंछ की बात करें या उड़ी सेक्टर की बात करें, कुफवारा की बात करें, तो जो भी सीमावर्ती इलाके हैं जहाँ पर इन रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है उन सभी रिहायशी इलाकों को खाली करवाया गया है। कुछ लोग वहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी ये मिल रही है कि जो उड़ी सेक्टर का गिंगल इलाका है जहाँ पर ये ऐसा मात्र इलाका है उड़ी सेक्टर में जहाँ पर हिंदूज रहते हैं, उसको टारगेट किया गया है और पूरी तरीके से वहाँ पर शेल्स जो है इन मकानों के ऊपर पड़ी है। पाकिस्तान की जो आर्टिलरी शेल्स है इन मकानों के ऊपर पड़े हैं और पूरी तरीके से मकान जो है वो तहस नहस हो गया है और वहाँ पर सिर्फ मलबा इस वक्त नज़र आ रहा है। लेकिन वहाँ पर सभी हिंदूज जो है वो अपने अपने घरों को छोड़कर वहाँ से चले गए हैं। लोगों से भी ये कहा जा रहा है कि फिलहाल वो स्थान जो महफूज जगह हैं उनका वहाँ पर बैठे, क्योंकि लगातार पाकिस्तान सिविलियन एरियाज को यहाँ पर टारगेट कर रही है ताकि सिचुएशन को ज़्यादा से ज़्यादा डे-एस्केलेट जो है वो किया जाए। बिल्कुल रोहेल, मुकेश जी आपका रुख करूंगी। मुकेश जी देखिए, भारतीय सेना के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार हर पल की अपडेट ले रही है। जब हम तैयारी की बात कर रहे थे, जब 22 अप्रैल को पहलगाम में ये हमला होता है उसके बाद से लगातार जो भारतीय सेना है, लगातार हमारे सरकार जो है लगातार तैयारियों में जुटी हुई थी। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर जिसको नाम दिया गया वो जो है अमल में लाया जाता है। उसके बाद लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय सेना के साथ वो खुद भी जागते हैं और हर पल की अपडेट लेते हैं। और अब खबर सामने आती है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी पूरी जानकारी ले रही है। मुकेश बिल्कुल, देखिए भारत ऐसा है कि भारत जो भी लड़ाई लड़ रहा है, भारत की जो सरकार है, भारत की जो सेना है वो फ्रंट पे आकर के लड़ रही है। पाकिस्तान की तरह नहीं कि जनरल मुनीर जो है वो कहीं बंकर में छुपे हुए हैं और उनकी सेना जो वहाँ पे लड़ रही है। और ये जो अभी रक्षा मंत्री के नेतृत्व में CDS और तीनों सेना प्रमुख की जो बैठक हुई थी, उस बैठक की डिटेलिंग जो है ये एक रूटीन प्रक्रिया है कि जब आप सेना किसी मिशन पे होती है तो उसकी जानकारी जो है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को दी जाती है और वो एक चेन है। प्रधानमंत्री को सीधे वो रिपोर्ट नहीं करेंगे, वो जो है पहले रक्षा मंत्री को रिपोर्ट करेंगे, रक्षा मंत्री जो वो प्रधानमंत्री को करेंगे और प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति को इसकी सूचना देंगे। तो ये सारी जो प्रक्रिया है वो चल रही है। एक छोटी से छोटे डिटेल्स को जो है वो डिस्कस किया गया। 10 बजे जो है बैठक थी CDS और तीनों सेना प्रमुख के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। उन्होंने बैठक ली, सारी माइन्यूट जानकारी जो है उन्होंने अपने पास लिया और उसके बाद उसकी जानकारी उन्होंने जो है प्रधानमंत्री को आधिकारिक तौर पर दी है। और दोनों के बीच में जो बातें हुई हैं या ये जो मीटिंग हुई थी तीनों सेना प्रमुख और CDS के साथ रक्षा मंत्री की, ये डिटेल जो है कभी बाहर नहीं आती है, मीडिया में नहीं दी जाती है, क्योंकि ये बड़ा संवेदनशील जो है मसला होता है। केवल यही खबर आती है कि डिटेलिंग शेयर हो गई एक दूसरे से और आगे की रणनीति पे विचार किया गया। रणनीति क्या बनी है, कैसे बनी है, ये जो है मीडिया में नहीं दिया जाता है, इसलिए ये डिटेलिंग आपके पास अभी नहीं आएगी। जो खबर चूंकि सरकार की तरफ से जो खबर सेना चाहती है कि वो मीडिया में जाए, वही खबर जो है हम लोग देते हैं। चूंकि ये हम लोग का एक जो है रूल भी है, एक तरीके से ये कानून भी है, तो अभी इस टाइम में जो है इस संवेदनशीलता का ख्याल जो है हम सब रख रहे हैं। तो इसलिए जो डिटेलिंग है, डिटेलिंग पे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये चर्चा करेंगे कि अभी जो है क्या बात हुई है और आगे की जो रणनीति है वो सरकार ने बनाई है। जब ये रणनीति पे अमल होगा तो हम और आप सब उसको देखेंगे और टेलीविजन पे दिखाएंगे भी। बिल्कुल मुकेश जी, और लगातार अगर पाकिस्तान के हाल की बात करें तो पाकिस्तान का ये हाल है कि अंतर्राष्ट्रीय देशों से कर्जा मांगना पड़ रहा है पाकिस्तान को, जिस तरीके से लगातार भारत एक्शन ले रहा है। बिल्कुल
बिल्कुल, देखिए पहले से ही उसकी कमर जो है टूटी हुई थी। आपको मैं बता दूं कि एक और बात कि पाकिस्तान के पास 3 दिन से ज़्यादा अगर फुल फ्लेज लड़ाई होती है तो पाकिस्तान को 3 दिन से ज़्यादा जो है गोला बारूद या असलहे उनके पास नहीं है कि 3 दिन से ज़्यादा वो लड़ाई को कंटिन्यू कर सके। और उसके आर्थिक हालात की स्थिति ये है कि जब यूक्रेन और रूस के बीच में लड़ाई चल रही थी तो पाकिस्तान ने पैसे जमा करने के लिए अपने हथियार यूक्रेन को बेचे थे। मतलब खाने के लिए अपने हथियार जो है उन्होंने बेचे थे ताकि उनकी आर्थिक हालत जो है कुछ सुधरे। तो ऐसे में बिल्कुल कहा जा सकता है और यही वजह है कि पाकिस्तान के भीतर जो है गृह युद्ध जैसी स्थिति है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात जो हैं वो बहुत ही खराब हैं। बद से बदतर वहाँ पर हालात होते जा रहे हैं। वहाँ की जनता महंगाई से, बेरोजगारी से और दूसरे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम से त्राहिमाम कर रही है। और जो सेना है वो भारत के साथ लड़ाई में उलझी हुई है, या यूं कहें वैसी लड़ाई जो देश के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए जरूरी नहीं था, आवश्यक नहीं था, लेकिन अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए पाकिस्तान सेना के जो जनरल मुनीर हैं उन्होंने इस तरीके से उकसाया पहले, उसके बाद टारगेटेड अटैक कराया ताकि भारत जो है उस पर अटैक करे। और अभी भी देखिए इतना सब कुछ होने के बावजूद भारत अपनी तरफ से काफी संयमित अटैक कर रहा है। अभी भी जो है केवल आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए हैं। जो पहले 9 टारगेटेड अटैक किए गए थे उनमें से जो 4 अटैक हैं वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के भीतर में जो टेरर कैंप चल रहे थे वहां पे किए गए थे। और उसका जो 5 जो है वो पाकिस्तान के पंजाब में किया गया था, जो कि कहते हैं जो पंजाब जो है वो पाकिस्तान का दिल जहां पे है, वहां पर जो टेरर कैंप था उन टेरर कैंप। एक और बड़ी खबर आ रही है, भारत के हमले से कराची में दहशत देखी जा रही है। बड़ी खबर है, पाकिस्तान में 149 फ्लाइट्स को रद्द किया गया है। पाकिस्तान में 149 फ्लाइट्स रद्द की गई है, इस्लामाबाद में 42 फ्लाइट्स रद्द की गई है और लाहौर से 36, कराची से 40 उड़ानों को रद्द किया गया है। बड़ी खबर है, जिन्ना एयरपोर्ट से 40 फ्लाइट्स रद्द की गई है। बड़ी खबर है, तमाम फ्लाइट्स रद्द की जा रही है। भारत के हमले से कराची में अब दहशत देखी जा रही है। बड़ी खबर है, पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान में 149 फ्लाइट्स को रद्द किया गया है। इस्लामाबाद की बात करें तो 42 फ्लाइट्स को इस्लामाबाद में रद्द कर दिया गया है। लाहौर से 36 फ्लाइट्स को रद्द किया गया है। कराची से 40 फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। जिन्ना एयरपोर्ट से भी 40 फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। तो चर्चा में वापस आएंगे, हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के रूप में अविनय डोगरा जी जुड़ चुके हैं। अविनय जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका सुदर्शन न्यूज में। हमने जी लगातार देखिए वही खबर चल रही है और वही अब बात कर रहे हैं कि लगातार पाकिस्तान की बौखलाहट और घबराहट अब नजर आ रही है कि किस तरीके का डर पाकिस्तान में बना हुआ है। पाकिस्तान की 149 फ्लाइट्स को अब रद्द कर दिया गया है। बिल्कुल शिवानी जी, अभी जो पाकिस्तान में मंजर नजर आ रहा है, पाकिस्तान के हर शहर में दहशत का माहौल है। उनको बिल्कुल इस समय जो है उनकी एयर स्पेस में 100% क्लैरिटी चाहिए, इसीलिए सारी फ्लाइट्स रद्द की जा रही हैं। एयर स्पेस में जो अभी इंडिया का डोमिनेंस है, जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने किया है, उसके बनस्पत जो पाकिस्तानी परफॉर्मेंस है बहुत ही, मैं कहूँगा, पुअर रहा है। इसीलिए जो है पाकिस्तान इस समय अपने एयर स्पेस में और बाकी जो है जो सिविलियन एयर स्पेस को कंप्लीटली बंद करना चाह रहा है, कंप्लीटली क्लियर करना चाह रहा है, ताकि वो थोड़ा शायद अपनी तरफ से शायद कोई कोर्सिव एक्शन ले सके। मुकेश जी, क्या कहेंगे जिस तरीके की हम बात करें? देखिए, पाकिस्तान की बौखलाहट और घबराहट तो नजर आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय देशों से तो उसको कर्जा मांगना ही पड़ रहा है, लेकिन अब जो खबर आई है कि पाकिस्तान की 149 फ्लाइट्स ऐसी हैं जिनको अब रद्द कर दिया गया है। जो एयर अटैक जो है उसको देखते हुए जो है ये प्रिकॉशन लिया गया है और एयर क्षेत्र को तो पहले ही बंद कर दिया गया था। अब उड़ानें भी सारी रद्द कर दी गई हैं और ये कल से ही रद्द है। कल रात में ब्लैकआउट भी किया गया था, पूरा पाकिस्तान ब्लैकआउट था और भारत की तरफ से काउंटर अटैक जो है, लेकिन भारत बड़ा संयमित अटैक कर रहा है और भारत किसी भी सिविलियन ठिकाने पर अटैक अभी तक नहीं किया है। उनकी ये रणनीति अभी तक नहीं रही है, लेकिन आगे क्या रणनीति रहती है इस पर अभी हम नहीं कह सकते। लेकिन अभी तक की जो भारत की रणनीति है वो किसी भी सिविलियन ठिकाने को अटैक करने की नहीं रही है।
रही है। कल जो है कराची पोर्ट को जो है वो धुआं किया गया था, वहां पर अटैक किया गया था INS विक्रांत की तरफ से। और इधर जो है जो पाकिस्तान जो ड्रोन और जो रॉकेट हमले कर रहा है उसको काउंटर करके उसको गिराने का काम ही अब तक जो है वो किया जा रहा है। जो दूसरी बात है, भारत की जो रणनीति है, भारत की रणनीति है कि पाकिस्तान किस तरीके से बिखर जाए, जैसे उसमें भारत को कामयाबी भी मिल रही है। जिस तरीके से अभी पाकिस्तान आर्थिक संकट में घिरा है और पैसे के लिए जो है वो अब विश्व के देशों से या विश्व के आर्थिक संगठनों से जो है वो पैसे मांगने की कवायद अब शुरू कर रहा है। ये बताता है कि कहीं ना कहीं भारत की जो रणनीति है वो सफल रही है। भारत ने सिंधु जल समझौता को स्थगित करके जिस तरीके से पाकिस्तान के पानी को बंद किया है, उससे भी देखिए पंजाब और सिंध के बीच में जो वाटर जो क्राइसिस, जो पानी के बंटवारे को लेकर जो लड़ाई थी, उस लड़ाई को इंटेंसिफाई कर दिया है भारत ने सिंधु समझौता को स्थगित करके। और पानी के जो चिनाब नदी का जो कैनाल है उस कैनाल को, और जो 3-4 और जो उत्तरी कश्मीर में जो हमने कैनाल बनाए थे उस कैनाल के पानी को रोक करके, होल्ड करके सिंधु के पानी को भारत पाकिस्तान के भीतर में जो है वो एक तरीके से जो है बिखेरने की जो कोशिश, जो भारत की रणनीति है उसमें भी कामयाबी कहीं ना कहीं मिल रही है। क्योंकि जो सिंध के पानी को लेकर पंजाब और जो सिंध का जो क्षेत्र है उन दोनों के बीच में जो लड़ाई चल रही है वो और इंटेंसिफाई हो रही है। और यही वजह है कि अभी जो है पाकिस्तान के भीतर एक सिविल वॉर की स्थिति हो रही है। बलूचिस्तान की तरफ से भी पाकिस्तान आर्मी को हमला किया जा रहा है। जो तहरीक इंसाफ जो इमरान खान की पार्टी है उसकी तरफ से भी जो है इमरान खान के समर्थन में और सेना के विरोध में रैलियां निकाली जा रही है और इमरान खान को जेल से बाहर कराने की जो कवायद वो शुरू हो रही है। जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है, अफगानिस्तान के बॉर्डर पे भी जो TTP है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो भी जो है इसका पाकिस्तान का विरोध कर रही है और अफगानिस्तान से भी भारत का समर्थन है। और मैं अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बता रहा था कि भारत का एक डिप्लोमेट जो है अभी भी अफगानिस्तान में है और भारत डिप्लोमेटिकली काफी संयमित रूप से और रणनीतिक तौर पे जो है काम कर रहा है। भारत की एक लड़ाई जो है जो डिफेंस मंत्रालय लड़ रहा है, तीनों सेना जो है वो लड़ रही है सीमा पे, और जो विदेश मंत्रालय है वो डिप्लोमेटिकली पूरे वर्ल्ड के नेताओं से, डिप्लोमेट से और जो रणनीतिकार हैं उनके संपर्क में है और लगातार जो है एक कोऑर्डिनेशन बना करके काम किया जा रहा है। तो एक कोई भी समृद्ध, सफल और जो कामयाब देश होता है वो जिस तरीके से किसी लड़ाई को अंजाम देता है उसी स्ट्रैटेजी पे भारत काम कर रहा है। और ये लड़ाई देखिए भारत के लिए ये जरूरी लड़ाई थी, क्योंकि भारत के संप्रभुता पर, भारत की जनता पर, भारत की अस्मिता पर, भारत की पहचान पर जिस तरीके से आतंकी हमला पाकिस्तान की तरफ से आतंकी संगठनों को आगे करके किया जा रहा था, इसका जवाब चूंकि अब तक किसी माकूल जवाब अब तक पाकिस्तान को नहीं दिया गया था। इसलिए और ये जवाब पाकिस्तान को देना बहुत जरूरी था, जो जवाब भारत लगातार पाकिस्तान को दे रहा है। मुकेश जी, यहाँ पर आपको थोड़ा रोक रहे हैं।